आज हम लोग बात करेंगे प्लांट किंगडम का जो बचा हुआ पोर्शन है। प्लांट किंगडम में हम लोगों ने एल्गी की बात कर ली थी, ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे। ब्रायोफाइटा में हमने लिवरवर्ट की बात कर ली थी, मार्केंसिया का पूरा लाइफ साइकिल देखा था। अब बात करने जाएंगे हम लोग मॉसेस की। मॉसेस में हमने 3 एग्जाम्पल आपको बताया होगा। एक जो है वो आपको बताया था मैंने, स्फैगनम, फ्यूनेरिया और जो है पॉलीट्राइकम। अब हम बात करेंगे मॉसेस के लाइफ साइकिल की। उस मॉसेस के लाइफ साइकिल में हम लोग किसको प्रेफरेंस दे के देखेंगे, तो फ्यूनेरिया की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस की बात करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस में हमने फ्यूनेरिया की बात करनी है, मतलब जो रेफरेंस लेंगे मॉसेस में, किस मॉसेस की बात करने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा फ्यूनेरिया की बात करने जा रहे हैं। फ्यूनेरिया की बात करने जा रहे हैं। देखिए, समझिए इस बात को। आपको मैंने बताया कि ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी होता है, चाहे वो लिवरवॉर्ट हो या मॉसेस हो, वो होता है गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट से स्टार्ट करते हैं। गैमेटोफाइट पे याद रखिए, गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज होता है और उस गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है और बनाता है फ्रूट, सीटा और कैप्सूल। उस कैप्सूल के अंदर होता है स्पोर मदर सेल और उस स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, तो बनते हैं स्पोर्स। स्पोर्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे कहानी को, लाइफ साइकिल ऑफ क्या, मॉसेस की। तो स्टार्ट करते, देखिए ये मान लो स्पोर्स है, कलर को चेंज कर लें थोड़ा। देखिए ये स्पोर्स है, ये कई सारे स्पोर्स हैं। अब बताइए स्पोर्स जो है वो कैसे बनेंगे। स्पोर्स मियोसिस के प्रोडक्ट हैं। अगर स्पोर्स मियोसिस के प्रोडक्ट हैं तो आप सब जानते हैं कि जो मियोसिस से बनता है वो सेल हैप्लॉयड होता है। किसी भी डिप्लॉयड सेल में अगर मियोसिस होगा तो जो सेल बनेंगे वो हैप्लॉयड होंगे, तो स्पोर्स हैप्लॉयड होंगे। इन स्पोर्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। इन स्पोर्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोटोनीमा। तो देखिए स्पोर्स डेवलप करके प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएगा। प्राइमरी प्रोटोनीमा जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। प्राइमरी प्रोटोनीमा ग्रीन कलर के होते हैं और ये माइटोसिस से बन रहे हैं, तो क्रोमोसोम नंबर n होगा सब सेल में और ये जो स्ट्रक्चर होगा वो फिलामेंटस होगा। तो बात कर रहे हैं भाई, स्पोर्स में हुआ माइटोसिस हुआ। माइटोसिस से जो ये बना इसका नाम है प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा। देखिए अगर ये स्पोर्स हैप्लॉयड है तो प्राइमरी प्रोटोनीमा भी क्या होगा? हैप्लॉयड होगा। इस प्राइमरी प्रोटोनीमा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए ये जो प्राइमरी प्रोटोनीमा है, ये पहली बात स्पोर्स में माइटोसिस हुआ तो ये बना, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ सेल्स एक से ज्यादा हैं, तो ये मल्टी सेलर होता है। ये मल्टी सेलर होते हैं। दूसरी बात, ये ग्रीन कलर का होता है। प्राइमरी प्रोटोनीमा ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर। दूसरी बात याद रखिएगा, अगर ये ग्रीन इन कलर है मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये क्या परफॉर्म करेगा, मतलब इसमें क्लोरोफिल जो है वो क्या है? प्रेजेंट होगा। और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये परफॉर्म करेगा क्या? फोटोसिंथेसिस।
तो ये परफॉर्म करेगा, परफॉर्म फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखिए यानी मल्टी सेलुलर है, ग्रीन कलर का है, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो सनलाइट को ट्रैप करेगा, लाइट एनर्जी को चेंज कर देगा केमिकल एनर्जी में, मतलब क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बाद, ये कैसा है, हैप्लॉयड है। हैप्लॉयड क्यों है, क्योंकि स्पोर से बना, हैप्लॉयड स्पोर से। और ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना आपको, ये फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस है। लेंथ ज्यादा होगा, डायमीटर कम होगा, तो फिलामेंटस है ये। मल्टी सेलुलर है, ग्रीन कलर का है, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। और ये स्पोर से डेवलप हुआ तो हैप्लॉयड है, स्ट्रक्चर फिलामेंटस है, मतलब क्या, लेंथ ज्यादा है और डायमीटर कम है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा एक और लाइन लिखा होगा, ये क्रीपिंग हो सकते हैं। क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब होता है ये सरफेस पर ही होगा, ये ऊपर की तरफ इरेक्ट नहीं करेगा। क्रीपिंग, आ रही बात समझ में, सरफेस पर ही ग्रो कर रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए इसके बाद जब इस प्राइमरी प्रोटोनिमा पर, याद रखना, जब इस प्राइमरी प्रोटोनिमा पे, याद रखिए, लैटरल बड बन जाता है। जब इस प्राइमरी प्रोटोनिमा पर क्या बन जाएगा, लैटरल बड। देखिए इस प्राइमरी प्रोटोनिमा पे जब बनेगा लैटरल बड, इन ऐसा फिगर आ रहा है, लैटरल बड बन जाएगा। इस प्राइमरी प्रोटोनिमा पे जब लैटरल बड बन जाएगा तो याद रखिएगा, ये हो गया प्राइमरी प्रोटोनिमा, इस पे बना दे रहे हम लोग क्या, लैटरल बड। तो जब इस पे ये लैटरल बड बन जाएगा तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा, इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये हो गए, ये हो गया लैटरल बड, ये हो गया लैटरल बड, लैटरल बर्ड्स हैं ये। और अब जो है ना, इस सेकेंडरी, इस प्राइमरी प्रोटोनिमा को नाम क्या दे देंगे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अभी जो लैटरल बर्ड है ये यहां से डीअटैच हो सकते हैं। देखिए ये लैटरल बर्ड, इनमें बडिंग होगा और ये बडिंग करके बनाएंगे लीफी गैमेटोफाइट। ये करेंगे बडिंग और यहां बनेगा लीफी गैमेटोफाइट। ये राइजोइट्स हो गया, रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टेम लाइक है और यहीं से स्पाइरली जो है ना वो लीफ बनेगा, ऐसे स्पाइरली लीफ अरेंज होगा, स्पाइरली, ये स्पाइरली। याद रखिएगा कि ये जो है, ये आपका फ्यूनेरिया का गैमेटोफाइट बना रहा है, ये बाइसेक्सुअल होता है। जब ये बाइसेक्सुअल होगा तो इसका ये मतलब है कि इस पे मेल सेक्स ऑर्गन भी बनेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मैं फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, आर्किगोनियम बना, इसके अंदर एक्स सेल बनेगा और यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन की बात कर ले रहे हैं, मान लो मेल सेक्स ऑर्गन ये बन गया एंथ्रीडियम। इस एंथ्रीडियम के अंदर ये बन जाएंगे, मान लीजिए
इसके अंदर ये बना एंथ्रोजॉइड्स, ये एंथ्रोजॉइड्स बन गए। देखिए अब बात कर लेते हैं, ये आपका है आर्किगोनियम, आर्किगोनियम में ये एग सेल है, ये एग सेल है, एग सेल है। ये एंथ्रीडियम में जो है ये है एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स, ये एंथ्रोजॉइड्स। अब क्या होगा याद रखना, ये रप्चर होता है और ये एंथ्रोजॉइड्स आके इस एग सेल से फ्यूज करता है। यहां एरो पर लिख देंगे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, एन लिख दिया, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो बात कर लेते हैं, देखिए स्ट्रक्चर को दोबारा बनाते हैं, यहां बन जाएगा जाइगोट, और जाइगोट डेवलप करके बनाता है फ्रूट, सीटा और कैप्सूल। तो बात कर लेते हैं, देखिए यहां पे ये आपका हो गया स्टेम लाइक, ये हो गया आपका रूट लाइक मतलब राइजोइड्स, और ये स्पाइरली अरेंज क्या है, मान लीजिए लीफ है ये, इसमें ये मान लीजिए आपका हो गया क्या, ये आर्किगोनियम में अब बन गया, फर्टिलाइजेशन के बाद एंथ्रोजॉइड और एग सेल फ्यूज किया तो यहाँ बन गया जाइगोट, ये एग सेल अब ये हो गया जाइगोट। आप बताइए ये जाइगोट की प्लोइडी क्या होगी, तो आप कहेंगे कि एंथ्रोजॉइड एन है और एग सेल भी क्या है, ये भी एन है, तो n प्लस एन मतलब जाइगोट क्या हो गया 2n, जाइगोट क्या हो गया 2n। अब ये जाइगोट डेवलप करेगा और इसी के ऊपर ये जाइगोट डेवलप करके यहीं, इधर जगह नहीं तो मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊँ, यही डेवलप करके जाइगोट इसी गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट बनाएगा, और स्पोरोफाइट में क्या बना लेगा, फ्रूट, सीटा और कैप्सूल। तो नेक्स्ट फिगर की बात कर सकते हैं, देखिए ये मान लीजिए आपका हो गया ये स्टेम लाइक, ये हो गया आपका रूट लाइक, और ये लीफी स्पाइरली अरेंज है, इसके ऊपर ऐसे बना देते हैं हम लोग, ये आपका फ्रूट, सीटा और कैप्सूल बन जाएगा, कैप्सूल बन जाएगा। देखिए फिगर थोड़ा यहाँ पे फूट है, मान लो ये जहाँ अटैच है, ये हो गया आपका फूट, और ये जो है इसको बोल देंगे सीटा, और इसको बोल देंगे कैप्सूल, कैप्सूल है। इस कैप्सूल के अंदर होगा स्पोर मदर सेल, इस कैप्सूल के अंदर होंगे इस कैप्सूल के अंदर है स्पोर मदर सेल, स्पोर, स्पोर मदर सेल्स, इसमें है स्पोर्स मदर सेल। देखिए इसमें है, याद रखिए स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल्स हैं, और ये 2n है। इनमें होता है मियोसिस, इनमें होता है मियोसिस, और मियोसिस से इसी के अंदर क्या बन जाते हैं, स्पोर्स, इसी के अंदर क्या बन जाते हैं, स्पोर्स। ये रेड कलर से बनाया था मैंने स्पोर्स, तो ये बन गए इसी के अंदर स्पोर्स बन गए। ये हैं क्या, स्पोर्स, और इन स्पोर्स की जो प्लोइडी होगी वो n होगी। कहानी समझिए, यही हो रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा हाथ मेरा इस पर सेट नहीं है तो फिगर थोड़ा बहुत क्लियर नहीं होगा, लेकिन समझिए इस बात को
देखिए समझ में आएगी सारी बातें। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, देखिए मान लीजिए ये जो है ना, ये फूट, सीटा और कैप्सूल, ये तीनों डिप्लॉयड है। ये तीनों क्यों डिप्लॉयड है? क्योंकि ये तीनों डिप्लॉयड जाइगोट से बना है। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है ये है स्पोरोफाइट, और जो ग्रीन कलर से बनाया है ये है गैमेटोफाइट। तो इस गैमेटोफाइट के ऊपर बना है स्पोरोफाइट, यानी गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज एंड स्पोरोफाइट इज अ रिसेसिव फेज। अब देखिए इस गैमेटोफाइट, ये जो स्पोरोफाइट है इसके तीन पार्ट हैं। जो डायरेक्टली अटैच है गैमेटोफाइट से उसको फूड बोलते हैं, उसके ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर सीटा है, और ये टिप पर जो है वो कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल है। अगर स्पोरोफाइट डिप्लॉयड तो स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड। इन स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, और मियोसिस से क्या बन गए? स्पोर्स बन गए। ये बताइए किसी डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होता है तो जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉयड होंगे। ये हैप्लॉयड स्पोर्स फैल जाते हैं चारों तरफ। इस मोस्ट इलाबोरेट स्पोर्स डिस्पर्सल मैकेनिज्म होता है मॉसेज में एज कंपेयर टू लिवरवर्ट। तो ये डिस्पर्स होंगे, जहां फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वहां जर्मिनेट होके एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम है प्राइमरी प्रोटोनीमा। ये माइटोसिस से डिवाइड करके प्राइमरी प्रोटोनीमा को बनाएंगे। ये प्राइमरी प्रोटोनीमा क्रीपिंग होता है, मल्टीसेलर होता है, ग्रीन कलर का होगा, यानी क्लोरोप्लास्ट होगा, और जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस। ये डायरेक्टली हैप्लॉयड स्पोर से डेवलप हो रहा है, इसका मतलब ये भी हैप्लॉयड होगा। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? जो शेप की बात करेंगे तो ये फिलामेंटस है। कैसा है? फिलामेंटस। इस प्राइमरी प्रोटोनीमा पे याद रखिएगा, जब लैटरल बड बन जाते हैं तो इस प्राइमरी प्रोटोनीमा का नाम बदल देते हैं और क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बडिंग भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है। अगर मान लो यहां बडिंग हो रहा है, यानी लैटरल बड जो है वो बडिंग करके क्या बनाता है? एक हैप्लॉयड लीफी गैमेटोफाइट बनाता है। इस गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। ये आर्किगोनियम है और ये एंथ्रिडियम है। आर्किगोनियम ये आर्किगोनियम है फ्लास्क शेप, और ये एंथ्रिडियम है। आर्किगोनियम के अंदर फीमेल गामेट्स है, एग सेल, और एंथ्रिडियम के अंदर मेल गामेट्स है, एंथ्रोजोइट्स। एंथ्रोजोइट्स बाइफ्लैजिलेट होता है, याद रखिएगा मैंने बता रखा है। अब ये जब एंथ्रिडियम रप्चर होता है एंथ्रोजोइट रिलीज होगा और एंटर कर जाएगा एग आर्किगोनियम के अंदर। यहां बैठा है एक्सेल, होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है जाइगोट। यही जाइगोट यहां माइटोसिस करके बनाता है फूट, सीटा और कैप्सूल। यानी इस हैप्लॉयड स्ट्रक्चर के ऊपर बना है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और सारा जो फूड बनाने का काम कर रहा है वो गैमेटोफाइट, यानी गैमेटोफाइट ही इस स्पोरोफाइट को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए कहते हैं गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन ब्रायोफाइट्स, यानी ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज होता है। चलिए इस बात को समझ रहे होंगे, आगे की बात कर लेते हैं। ये लाइफ साइकिल फ्यूनेरिया की है। चलिए दो तीन बातें और हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं, आपको याद करना है। पहली बात, मोस्ट इलाबोरेट डिस्पर्सल मैकेनिज्म की जब बात करें तो आप क्या बोलेंगे? लिवरवर्ट या मॉसेस? तो आप बोलेंगे मॉसेस। अब एक और बात समझिए, यहां अगर हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा की, जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की, तो आप ये सोचेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है उसमें उससे भी ज्यादा इलाबोरेट मैकेनिज्म कहां है? मॉसेस में। ये गलत बात है। ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये ब्रायोफाइट्स के कंपेयर में लिखा गया, सॉरी लिवरवर्ट के कंपैरिजन में लिखा गया है। आगे अगर आप और जाएंगे हायर प्लांट्स में तो उनमें और इलाबोरेट क्या होता है? डिस्पर्सल मैकेनिज्म होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब कुछ हम डिफरेंस करा देते हैं लिवरवर्ट और मॉसेस में। आप बताइए डिफरेंस कराते हैं यहां पे, बताइए। देखिए मैं यहां लिखता हूं लिवरवर्ट, एक तरफ लिवरवर्ट, और दूसरे तरफ की बात कर रहे हैं मॉसेस की। मॉसेस, अगर हम ये बताइए, अगर हम लिवरवर्ट में मान लीजिए एग्जांपल मार्केंसिया की बात करते हैं, मार्केंसिया की, या मार्केंसिया की बात कर रहे हैं, और यहां फ्यूनेरिया की बात कर रहे हैं, फ्यूनेरिया की, तो याद रखिएगा मार्केंसिया जो है ना ये कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल। मार्केंसिया यूनिसेक्सुअल है। फ्यूनेरिया कैसा है? बाइसेक्सुअल।
बाइसेक्सुअल। यानी अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि जो मार्केंसिया है वो यूनिसेक्सुअल है। अब मार्केंसिया यूनिसेक्सुअल है मतलब मोनोसियस या डायोसियस, तो डायोसियस। और अगर आप बात करेंगे किसकी, फ्यूनेरिया की, तो फ्यूनेरिया बाइसेक्सुअल है मतलब मोनोसियस है। तो बात सीधा समझ लीजिए, ये बात, ये पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहे हैं। अगर पूरे ग्रुप की आप बात करेंगे तो याद रखिए लिवरवर्ट भी जो है मोनोसियस और डायोसियस दोनों हो सकते हैं, मॉसेस भी जो है वो भी मोनोसियस और डायोसियस दोनों हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बात, आपसे बात की जाए लिवरवर्ट। इस लिवरवर्ट में राइजवाइट्स होता है। लिवरवर्ट में क्या है भाई, राइजवाइट्स है। इसमें भी राइजवाइट्स है, फ्यूनेरिया यानी मॉसेस में भी। फर्क क्या है, जो राइजवाइट्स लिवरवर्ट में है ये यूनिसेलर होता है, अनब्रांच होता है। और याद रखिएगा कि जो राइजवाइट्स आपका मॉसेस में होता है ये मल्टीसेलर होता है और ब्रांच होता है, मल्टीसेलर होता है और ब्रांच होता है। ये बात याद रखिए इस बात को। चलिए इसके बाद बात कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, इसमें डिफरेंस की। आपसे कोई पूछे कि मोर इलाबोरेट स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म किसमें होता है, तो आप बोलेंगे मॉसेस में। इसका मतलब लिवरवर्ट में लेस इलाबोरेट क्या होगा भाई, स्पोर्स डिस्पर्सल मैकेनिज्म है। स्पोर्स डिस्पर्सल मैकेनिज्म है। यहां क्या भाई, मोर इलाबोरेट, मैं मोर लिख दे रहा हूं, मोर इलाबोरेट स्पोर्स डिस्पर्सल मैकेनिज्म लिखिएगा पूरा। इसके अलावा क्या बता सकते हैं, जिम्मा कप की बात बता सकते हैं। जो जिम्मा कप है ना वो लिवरवर्ट में बनता है, मॉसेस में नहीं बनता है। तो कम से कम 4 डिफरेंस आप याद कर सकते हैं। लिवरवर्ट में मार्केंसिया की बात करेंगे तो मार्केंसिया यूनिसेक्सुअल है, और अगर आप मॉसेस में फ्यूनेरिया की बात करेंगे तो वो बाइसेक्सुअल है। लिवरवर्ट्स के जो राइजवाइट्स हैं वो यूनिसेलर हैं, अनब्रांच हैं। अगर हम बात करेंगे मॉसेस के राइजवाइट्स की तो जो मॉसेस का राइजवाइट्स है वो मल्टीसेलर है और ब्रांच्ड है। अब बात कर सकते हैं हम लोग स्पोर्स डिस्पर्सल मैकेनिज्म। तो अगर बात करेंगे लिवरवर्ट में तो लेस स्पोर्स डिस्पर्सल मैकेनिज्म है, और अगर हम लोग बात करेंगे मॉसेस की तो मोर इलाबोरेट स्पोर्स डिस्पर्सल मैकेनिज्म है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसके बाद एसेक्सुअल बर्ड की, तो याद रखिए एसेक्सुअल बर्ड जो जिम्मा कप है वो सिर्फ आपको कहां मिलेगा आपको लिवरवर्ट में, और मॉसेस में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो उम्मीद है आपको कि ब्रायोफाइटा समझ में आया होगा। मैंने ब्रायोफाइटा के कुछ पार्ट ऑफलाइन आपको क्लास में बताया है, जो बच गया था उसको हमने आपको ऑनलाइन क्लास में बता दिया। आ रही रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको देखिएगा 1, 2 या 3 बार, ना समझ में आए तो फिर बात करिएगा। क्लास में भी दोबारा इसका बात कर लिया जाएगा और डिस्कस कर लिया जाएगा। याद रखिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। यानी दुनिया का कोई भी लक्ष्य जो है वो बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो कमजोर होता है, जिसका इंटरनल पावर कमजोर होता है। जो सोच लेगा अगर कि मुझे ये करना है तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हरा पाए। तो याद रखिए कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। थैंक यू सो मच।